बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, सम्रासुर राक्षस उस बेटे को उठाकर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। वो बालक मछली के मुंह में सुरक्षित पहुंच गया, क्योंकि जिसका रक्षक मेरा गोविंद है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोल राधे 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 राधे। जाको राधे साइया मार सके ना कोई, बालन बाबा कर सके चाहे जो जग में होए। उस बालक को समुद्र में फेंका। एक मछली पर मुंह करके सांस ले रही थी, वो बालक सीधे मछली के मुंह में होकर पेट में चला गया। उस मछली को मछुआरों ने उसी राक्षस के घर भेज दिया जिसने बच्चे को चुराकर समुद्र में फेंका था। मछली के पेट को फाड़ा गया तो फिर वही बालक, उसने कहा यह बालक हमारे काम का नहीं है, हमारे यहाँ जो संगीत विद्या सिखाने आती है विद्यावती उसको दे दिया जाए। वो विद्यावती बालक का पालन पोषण करने लगी। एक दिन घूमते हुए देवर्षि नारद आ गए। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी ने देखा, नारद जी हंसने लगे। रति बोली आप इस प्रकार से क्यों हंसते हैं? बोले हंसता हूं इसलिए कि तुम हो रति, ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। जब शिवती शरणयन चितवत का भयं जहि छाया। देवी भगवान शंकर कामदेव को जला करके भस्म कर दिए तो रति रोते रोते बाबा के पास में गई। आपने मेरे पति को मार दिया। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण का बेटा तुम्हारा पति होगा, ये वही बालक। अब सम्रासुर राक्षस को मार करके प्रद्युम्न जी अपने पत्नी रति को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। इतने अंतराल में भगवान के और विवाह हो चुके थे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हो गया। तीसरा विवाह सत्यभामा से। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से। पांचवा विवाह मित्रविंदा से। छठवां विवाह नग्नजीति से। भगवान का सातवां विवाह भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। 8 विवाह भगवान के हो गए। अब 16,100 विवाह बाकी हैं। एक भौमासुर नामक राजा 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। भगवान गए 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया, बंदीगृह से मुक्त किए, भौमासुर राक्षस को मार करके। तो इन 16,100 राजकुमारियों से भगवान का विवाह हो गया। तो भगवान के कुल 16,108 विवाह हो गए। एक एक पत्नियों से गोविंद के 10-10 पुत्र हुए। भागवत में लिखा है एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान प्रस्थ सावला। एक एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए तो 16,108 पत्नियों से कितने पुत्र हुए होंगे? आपको हिसाब लगा करके हमको बता देना। बोल राधे राधे। गीता में भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुखजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः
सम्मोहा स्मृतिर्भ्रमः स्मृतिदोषात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध जैसी रज्जु जिस दुनिया में बनी ही नहीं है। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी रानियां रूठा करती थीं, लेकिन रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आता था। भगवान ने सोचा कि सब रानियां रूठा करती हैं, रुक्मिणी जी कभी रूठती नहीं है। जरा हम देखें तो सही, रुक्मिणी जी रूठती हैं तो कैसे लगती है? बोलो राधे राधे। आज इनको कैसे भी करके हमको रूठाना है। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी चुपचाप बैठी थी, कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप नाराज हो? नहीं कोई बात नहीं। अब देखो प्रभु, हमसे छुपाओगे? मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताओ ना, मैं इसमें सुधार कर लूंगी। नहीं कोई बात नहीं। अब देखो ना प्रभु, अब मुझसे छुपाओगे? क्या गलती हो गई है बताओ ना। कन्हैया बोले, देवी एकाध गलती हो तब तो हम बताएं, तुम तो गलती पर गलती गलती पर गलती गलती पर गलती करती हो, हम कैसे बताएं? अच्छा, किसी आदमी की बड़ाई करो तो वो कभी नाराज नहीं होगा, और जहां उसकी बुराई किए, जहां उसकी कमी बताए, तुरंत नाराज हो जाएगा। इसलिए समझदार लोग होते हैं, वो कमी नहीं बताते हैं। वो तो बहुत बड़ाई करेंगे, बहुत बड़ाई करेंगे, और बड़ाई करने के बाद कहेंगे हम बस थोड़ी सी ये भूल है, और सब अच्छा है, सब बढ़िया है। बोलो राधे राधे। ऐसे लोग बात करते हैं। कोई गलती कोई भूल बतानी होगी तो बताएंगे नहीं, तो कहेंगे आप बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, बस आप में थोड़ी सी भूल है, उसका सुधार है, और सब बढ़िया, बहुत अच्छा। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। कन्हैया ने कहा, देवी एकाध गलती हो तब तो हम बताएं, तुम तो गलती पर गलती गलती पर गलती गलती पर गलती करती हो ना, तो अब हम क्या बताएं? क्या गलती होगी प्रभु? कन्हैया बोले, देवी आपने सबसे बड़ी गलती कर ली, मुझसे शादी करके, मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर ली। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। देवी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके और मुझसे शादी कर लिया, ये गलती नहीं की तो क्या की? राजपुत्री सुधा भोवे लोकपाल विभूति महान भावे श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोदिते। देवी, बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझसे शादी कर लिया, शायद इसलिए विवाह कर लिया कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो मैं एक नंबर का डरपोक हूँ। बोलो राधे राधे। डर के मारे हमारा जन्म जेल में हुआ, डर के मारे ही पैदा हम जेल में हुए। जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जो कहो महलन में हो तो तुम का कर तो जेल में
बांस की बंसुरिया पे बड़ो इतरावे, बांस की बंसुरिया पे बड़ो, जो कहूँ सोने की होती तो तू का कर दो, का कर दो। बूढ़ी सी टोकरिया पे बड़ो इतरावे, तेरी मैया बूढ़ी है तो अपने आप को आप इतना लगा रहे हो। अगर कहीं जवान मैया होती तो क्या करते? कहीं तेरी जवान मैया तुझे पैदा की होती तो क्या करते? तो बुढ़ापे में तुझे जन्म दिया मैया ने। बूढ़ी सी डोकरिया पे बड़ो इतरावे, जो कहूँ जवान को हो तो, जो कहूँ जवान को हो तो का कर दो, का कर दो। जेल में जन्म लेके बड़ो इतरावे, जेल में। कन्हैया बोले तो हमारा जन्म जेल में हुआ, मामा के डर के मारे भाग गए गोकुल में, गोकुल से भागे वृंदावन, और वृंदावन से मथुरा, और मथुरा से द्वारिका, और अब तो समुद्र की शरण में रहता हूं। इसलिए शादी कर लिया होगा कि मेरे माता पिता का ठिकाना है। अरे देवी, मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। देवी, मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंदन नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है न देवकी का है, न वसुदेव का है, न नंद का है, न जसोदा का है। पता नहीं कहां से आ गया। तो मेरे माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। अच्छा छोड़ो, इसलिए शादी कर लिया कि मैं सुंदर हूं। एक तो जन्म से ही काला हूं, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तो और ही काले हो गए। और जब हमारे भक्तों को क्रोध आता है तो कहते हैं तुम ऊपर से भी काले हो और भीतर से भी काले हो। बोलो राधे राधे। तो मैं सुंदर भी नहीं हूं, फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। रुक्मणी जी ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा। कन्हैया बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी मैंने चाहो तो तुम दूसरी शादी कर लो। फिर भी देखा तो रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े मूर्छित होकर। कन्हैया अपने हाथ से उठाए पंखा कर रहे हैं, देवी बुरा मत लगाना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। सब रानियां रूठा करती हैं, मैं देख रहा था कि आप रूठती हैं कि नहीं, और आप रूठती हैं तो कैसी लगती हैं। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी ने कहा आपने सब बातें ठीक बोली। आपने कहा कि मुझसे गलती कर ली विवाह करके, तो मैं दुनिया की हर माताओं को कहेंगी कि ऐसी गलती सबको कर लेनी चाहिए जिस गलती के करने से भगवान मिल जाए। जिस गलती के करने से कन्हैया मिल जाए, ये गलती तो कोई ना समझ कर सकता है क्या? यह गलती तो कोई समझदार ही कर सकता है। बोलो राधे राधे। आपने कहा कि मैं समुद्र की शरण में रहता हूँ। प्रभु, आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, ना काम है, ना क्रोध है, लोभ है, ना मोह है। आप उस आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। आपने एक और बात कही कि मैं सुंदर नहीं हूँ। रुक्मणी जी बोली कन्हैया काले हो तब तो इतने कमाल करते हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। बोलो राधे राधे। जब काले हो तब तो इतनी भीड़ लगी है कथा सुनने के लिए, और गोरे होते तो न जाने क्या होता। यदि नंदलाल तुम होते लली
तो गले कट जात करोड़ में। भला मनाओ कन्हैया, तुम लाला भय, कहीं लाला की जगह पे लाली हो जाते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते। बोलो राधे राधे। इतना सुंदर गोपाल का सुंदर वेश है मेरे कन्हैया। समय समय पर भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देते रहते हैं। अनिरुद्ध जी महाराज का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी से हुआ, जिसमें शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर में काफी युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव ने थोड़ा सहयोग किया बाणासुर का, और अंत में गोविंद जी की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। माता शत्रु पिता वैरी, ये बालो न पाठित। वे माता पिता तो अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, जो अपने बच्चों को समय समय पर सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, अपने बच्चों को समय समय पर शास्त्र का ज्ञान नहीं करवाते हैं, सत्संग में नहीं ले जाते हैं, वे तो अपने बच्चों के दुश्मन हैं। समय समय पर बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। भगवान कहते हैं संत का, ब्राह्मण का जीवन में कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को लेकर के गए कुएं के पास, भीतर कन्हैया जाकर के देखे, कुएं में एक गिरगिट था, त्रिकलाक्ष जिसको बोलते हैं, वो कन्हैया को देखते ही अपने असली रूप में आ गया। राजा नृग था वो। गोविंद ने पूछा कौन? बोले मैं राजा नृग हूं। दानियों का नाम यदि आपने सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा, पर मुझसे भूल हो गई। एक बार मैं गाय का दान कर दिया, वो ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहे थे, उनके झुंड से वो गाय भाग गई, दूसरे हमारे झुंड में आके मिल गई। फिर मैंने दोबारा उसको दान कर दिया। अब दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण लड़ करके हमारे पास में, हमने अभिमान भर के कह दिया कि सबको हम ही दान में देते हैं, क्या हो गया, ले लिया। तो उस ब्राह्मण ने हमको श्राप दे दिया कि तुम राजा के पद पर रह करके निर्णय करने में सक्षम नहीं रहे, इसलिए जाओ तुम गिरगिट बन। तो संत का, ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, नाम क्या है? सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो विद्वान्। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र है, नाम है सुदामा। गला भी समझ रहा है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना चाहता है। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। केवल ब्राह्मण नहीं है, केवल जाति से ब्राह्मण नहीं है,
कर्म से भी ब्राह्मण है। बहुत लोग जाति से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। आजकल 90% ब्राह्मण लोग मांस भक्षण करने लगे। बोलो राधे राधे। और हमको आकर कोई बोलते हैं महाराज जी हमारे घर भोजन करना है आपको, हम ब्राह्मण हैं, तो हमको डर लगता है। अगर कह देते कि हम ब्राह्मण हैं महाराज जी हमारे घर भोजन, हमको बहुत डर लगता है। भगवान बचाए आप लोगों से। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है। ब्राह्मण को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। प्रशांत आत्मा है। सुदामा जी को कभी क्रोध नहीं आता, प्रशांत है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर एक भी बर्तन साबुत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर की दीवारें, घर का छत ऐसा है, सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे सुदामा जी के घर में आती है, बिल्कुल सही बात है। पड़ोसी के घर का भी पानी सुदामा जी के दरवाजे पर आता है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी गरीब है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र है। एक धनी व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, एक धनी व्यक्ति दान न करे, धर्म का काम न करे, पैसे को बचा बचा के रखे, वो दरिद्र हो सकता है। और एक गरीब व्यक्ति 200 रुपये कमाता है और शाम को 1 रुपये भगवान को चढ़ाता, तो वो दरिद्र नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा धनी हो, वो दरिद्र है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समापित। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। जो संतोषी है वो दरिद्र नहीं है। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में उनको फूटी कौड़ी मिली। लोगों ने कहा बाबा इस फूटी कौड़ी का आप करोगे क्या? महात्मा जी ने कहा कोई दरिद्र मिल जाएगा तो हम उसको देंगे। एक राजा सैनिकों के संग में जा रहा था। पूर्व देश का राजा पश्चिम देश पर चढ़ाई करने जा रहा था। उसके सैनिक निकल गए, राजा फंस गया। महात्मा जी रास्ते में खड़े हैं। राजा ने कहा महात्मा जी बगल हो जाइए, हमारी सेना पार हो गई, अभी हमको जाना है। कहाँ जाना है? हम पूर्व देश के राजा हैं, पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा तुम्हारा राज्य नहीं है क्या? राजा ने कहा हमारा राज्य है, हम अपने राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा मिल गया, अपना हाथ आगे बढ़ाना। क्या है?
महात्मा जी वो फूटी कौड़ी राजा के हाथ पर देते हुए बोले, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। तुम्हारे पास राज्य है फिर भी उसको बढ़ाना चाहते हो, दूसरे को लूटना चाहते हो। जब आवे संतोष घना सब धन धूल समान। सत्य न होते संसार में, ये बातें कौन बताता दुनिया वालों को। जितने बलवान होते गरीबों को मार मार करके सब उनका धन हरण कर लेते। जितने बलशाली लोग होते कमजोर लोगों को रहने ही नहीं देते और आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो जाते हैं। संतोष ही नहीं होता और धनिकों को तो और संतोष नहीं होता। बोलो राधे राधे। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। और क्रांति तो तब आई जब सुदामा जी के घर 5 दिनों से चूल्हा ही नहीं जला। पत्नी बिचारी आती है, पतिदेव को पूजा में बैठे हुए देखती है तो लौट जाती है। फिर नहीं रहा जाता है, फिर आती है सुदामा जी के पास में, फिर देखती है, फिर लौट जाती है। आज सुदामा जी के पास में आई, प्रणाम करती हूँ, आंखों में अश्रु रो रही है। एक निवेदन करना है, कहो देवी बात क्या है। ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतः सभः। आपको कुछ याद है क्या? आपके बचपन के जो कृष्ण सखा हैं, जो आपके साथ में पढ़े हैं, आजकल द्वारका के राजा है। सुदामा जी बोले, तो उनसे हमारा क्या मतलब? बोले नहीं, आजकल वो राजा हैं, बहुत धनी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है। आजकल राजा है तो फिर कहना ही क्या है। कहना ये चाहते थे कि आप जाइए कुछ मांग के ले आइए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, वो अपने घर के राजा हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हमको क्या उनसे लेना देना है। बोले नहीं, आपके बचपन के मित्र हैं, आप लोग तो साथ में रहते थे। आप जाते कुछ ले आते मांगते। सुदामा ने कहा, देवी मांगने के लिए भेजोगी तो मैं कभी जाने वाला नहीं हूं। सुशीला बोले, सुनो, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में उजाला नहीं है। नाथ जाओ
सुन लेंगे वो मुरली वाले, सुन लेंगे वो मुरली वाले, उनसे कुछ भी छुपा अब नहीं है, उनसे कुछ भी छुपा अब नहीं है। सुदामा जी बोले देवी तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। सुशीला 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। पोटली सिली हुई थी कई जगह से, उसी में बांधा। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए और धीरे धीरे जा रहे हैं द्वारिका की ओर। कन्हैया कितनी दूर जाकर के बस गया है, अब चला नहीं जाता। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी नदी को पार किए, दरबारों से पूछा कौन सी नगरी है। दरबारों ने कहा द्वारिकापुरी है। सुनो, कन्हैया से जाकर के कह दो कि सुदामा आया है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों,
से कह दो किधर में सुदामा गरीब आ गया। सुदामा जी का नाम कलिया ने सुना और दौड़ करके सुदामा जी गले में लगा लिया, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा को ऊपर बैठा है, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा जी को कन्हैया पर बैठा दिए, खुद कन्हैया नीचे बैठ गए और पत्नियां जो है ऊपर बैठी हैं, क्योंकि ये कलयुग की पत्नी है, दोहरी थोड़ी नीचे बैठ जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोली बात भी आदिल हाल की जय। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। अरे अब घबराओ नहीं, डरो मत सुदामा जी, बहुत डर रहे। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, बोलो ना घबराओ, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ कन्हैया जरा इधर भी देखते रहिए, भक्त लोग दर्शन करना चाहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, बड़े दिनों में आया। हर जवाया करता हर जवाया करता रोज हर जवाया करता रोज तेरे आया करता। सब
कन्हैया सुदामा जी का आदर सत्कार किए, प्रणाम किया। एक एक पत्नी आकर के प्रणाम की। सुदामा जी आशीर्वाद दिए। कन्हैया ने पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा है? रुक्मणी जी को इशारा किया, रुक्मणी जी थोड़ा जल लेकर के आए, सुदामा जी का पद प्रक्षालन करें। रुक्मणी जी गई और स्वर्ण की थाल लेकर के आई। उससे पहले कन्हैया अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी का पद प्रक्षालन कर रहे हैं। शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपान उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल रहो जग सो वसुधाय विराम। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कन्हैया अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी का पद प्रक्षालन किया। कन्हैया ने पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की पोटली का आंख में दबाने लगे। भाभी ने कुछ भेजा है? झट से कन्हैया चावल की पोटली छीन लिए और तुम लोग बैठ जाओ और किसी को देखने दो। आगे से मत वीडियो बना, बैठ वीडियो बना, बैठ के बना लो, बैठ जाओ, बैठ के बनाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पहली मुट्ठी चावल खाकर, एक मुट्ठी चावल खाकर के कुटिया महल बना। दूसरी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अद्भुत संपदा पाई और तीसरी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका। इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। सुदामा जी को विदा करने के लिए कन्हैया ले गए और विदा करके फिर कन्हैया चले आए। सुदामा जी रास्ते में भजन करते हुए जा रहे हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
पीछे वालों का मतलब होता है कि बीच में सहयोग करें। जब हम चुप हो जाएं तो आप लोग थोड़ा चलते रहें। जैसे हम रुक जाते हैं वैसे आप लोग रुक जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी घर रह के भगवान का भजन करने लगे। 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी से और गोविंद जी से मुलाकात हुई, ब्रजवासियों से मुलाकात हुई। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया, सब आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। जो 50 शेषता 10, 20, 50 बच्चे होंगे। नारद जी पहुंचे वसुदेव जी के पास में और वसुदेव जी को भक्ति के बारे में बताया। इधर देवता लोग भगवान के पास में गए, भगवान से बोले प्रभु आपको चलना चाहिए। उद्धव को पता चला भगवान जाने वाले हैं। उद्धव जी भगवान के पास में आए और भगवान के पास में